सभी स्टूडेंट गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट भी कीजिए, ठीक है। और जो लोग ऐप पर जुड़े हुए हैं सभी लोग ऐप पर आ जाइए। अब कुछ लोग बताइए, कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग फोन कर रहे हैं, तो जो भी दिक्कत है क्लियर कट बताइए। अभी ये क्लास आपको ऐप पर चलेगी और वही स्टूडेंट ऐप पर अभी जुड़ पाएंगे। जल्दी जल्दी आ जाइए। दिव्या भारती, मीनू कुमारी, महापति कुमारी, अनीशा भारती, निर्मला कुमारी, सरोज भारती। रूपम कुमारी गुड इवनिंग। फटाफट सभी लोग आ जाइए ताकि बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे। एक बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ मिल ही नहीं रहा है। कौन सा क्लास लिए हैं जो आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा? आप जो परेशान है कौन सा क्लास लिए हैं? आप कौन सा क्लास लिए हैं जो परेशान है ये बताइए। देखिए हम पहले एक बात आप लोग अच्छे से जान लीजिए, हम पहले ही आपको बताए हैं जी आपको क्लास लेना पड़ेगा तभी जाके आपको ऐप पर जो है कुछ मिल पाएगा। अब चाहेंगे जो फ्री में हर चीज मिले तो संभव नहीं है, फ्री वाला कहानी खत्म है। 299 भेजे हैं तो ठीक है, आपको अभी 35 रुपया और भेजना है। ठीक है, आपको 35 रुपया और भेजना है। समझे? चलिए अब हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए हुए क्लास की ओर। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ बोलना है तो बोलिए आप लोग। आवाज क्लियर आ रही है? एनएम की वैकेंसी कब तक आएगी सर? रिया कुमारी सर बुक ले लीजिए। और देखिए जो भी अभी सभी जगह बुक आ गया है, आपको जहां से बुक लेना है ले लीजिए। सब जगह बुक आ गया है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आपको जहां से बुक लेना है आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सभी जगह बुक आ गया है, इसलिए बुक अगर परचेज करना है तो आप बुक परचेज कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि पैनल पीडीएफ चाहिए, तो पैनल पीडीएफ के लिए 100 पीडीएफ एक साथ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बंद करके फिर चालू करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैनल पीडीएफ आपको एक साथ नहीं आएगा। बताया गया है, देखिए बताया जा रहा है यही। आज भी हम लोग जो है कल बोले थे जो मीटिंग हो रही है, जो बच्चे जो है फॉर्म गलत कर दिए हैं तो उसको क्या होगा, उसको लेके बातचीत हुई है। तो बोला गया है इसी माह में बहाली आएगी। अब देखिए ना बहाली कब आती है, बहाली कब आती है ये आप देखिए ना। पढ़ना तो पड़ेगा, हंस के पढ़िए रो के पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। और भी कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। अरे भाई क्लास चालू है। बच्चे कह रहे सर अभी तक क्लास चालू नहीं है। क्लास बिल्कुल चालू है।
आप देखेंगे तब तो क्लास चालू है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन को ऑफ करना पड़ता है। चलिए, आपका कमेंट आपके सामने दिख रहा है। सर सहरसा जिला में बुक नहीं मिल रहा है। मीनू कुमारी ऑनलाइन कर लीजिए ऑर्डर, ऑनलाइन सारा बुक आ गया है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर लीजिए बुक को। अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन आप कर लीजिए बुक को। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए। ऐप के बारे में फिर से हम आपको बता देते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर आने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है पीएसटी की क्लासेज। सबसे ऊपर में आपको ऐप मिलेगी, अभी पीएसटी की क्लासेज की ऐप आपको सबसे ऊपर में मिलेगी। इसको क्या करना है, ओपन कर लेना, यानी मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे आपको क्लास यहां पर मिल जाएगा। अब आप कहिएगा सर अभी तो एनएम का क्लास चल रहा है, तो क्या एनएम को मिलना चाहिए क्लास? तो ये आपको लाइव क्लास यहां थोड़ी आपको दर्शाएगा, यहां पर आपको लाइव क्लास नहीं दर्शाएगा। ये आपको जो है ये बताया जाएगा आपको जो इसका वैलिडिटी क्या है, आपको इसमें क्या क्या अभी अपलोड किया गया है। देखिए ये सब आपको जो है एनएम स्पेशल क्लास जो हम आपको पीडीएफ दिए हैं ये सब आपको दिखाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज दिखाएगा, वीडियो आपको नहीं दिखाएगा। ये आपको फ्री में आपको कंटेंट जो उतना दिया गया है ये आपको दिखाएगा। इसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा, तब आपको हर चीज दिखाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई तो करना पड़ेगा। जो भी आपके दोस्त है, जो भी आपके दोस्त नहीं ले पाए, सबको कहिए सर क्लास जो है दे रहा है, आज चौथा क्लास दे रहे हैं, सभी लोग क्लास ले लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास क्यों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अपार गणन के 5 कारकों में से नवजात का आकलन करने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है? बताइए क्या हो जाएगा? मांसपेशी स्वरक हो जाएगा, श्वसन प्रयास हो जाएगा, शरीर का रंग हो जाएगा, या हृदय दर हो जाएगा? क्या होगा ये बताइए, जल्दी बताइए, बताइए क्या हो जाएगा? देखिए क्या कीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। वैकेंसी के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, वैकेंसी तो हर हाल में आएगी। एक बच्चे का आंसर है सही है, ये हो जाएगा आपको शरीर का रंग। अगला है आपको आद्रेतर मार्ग में औषधि डैश की मदद से दी जाती है। मरहम हो जाएगा, टेबलेट हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएगा, या सिरिंज हो जाएगा? ये हो गया है क्लास क्या? हमें तो नहीं लगता है, नहीं हुआ, आप लोग बताएंगे। दूसरा प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये आपको सिरिंज हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये क्लास हो गया है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे सर्वे दृश्य सहायता का भी लक्षण है? सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण होना, महंगा होना, सभी विद्यार्थियों का मानसिक स्तर समान होता है, संकर होना। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? सर हो गया है, मीनू आर्या कह रहे हैं तो सर हो गया है। तो चलिए दूसरा हम आपको करवा देते हैं अगर हो गया है तो। हो गया है तो दूसरा हम आपको करवाते हैं। हमें तो नहीं लगता है हुआ है, फिर भी अगर आप लोग कहते हैं चलिए मान लेते हैं।
चलिए दूसरा पढ़ा रहे हैं। एगो कह रहे नहीं हुआ, एगो कह रहे हो रहा, हो गया है। कंफर्म बताइए। फिर देखिए दूसरा पीडीएफ, मेरे पास पीडीएफ तैयार है, उल्टा पुल्टा नहीं। आज चौथा क्लास हो रहा है, तो पहला क्लास हम आपको याद कीजिए जो ब्लड वाला पढ़ाए थे, तो तीसरा क्लास ही ना होगा। तो आप लोग बोल रहे हैं नहीं हो गया है, तो चलिए आज हम दूसरा ही आपको पढ़ा देते हैं। एक कह रहे नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ। अच्छे से बोलिए। देखिए देखिए वो कहते हैं ये क्वेश्चन हो गया। चलिए ये नहीं हुआ, अब नया दिए है, ये नहीं हुआ, ये बताइए। चलिए पढ़िए फिर से। डैश संयोजी ऊतक की आंतरिक परत है जिसमें वृषण में कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है। ये तो नहीं हुआ है, नया प्रश्न है। कंचोक वास्तुलोसा हो जाएगा, वृषण कंचोक हो जाएगा, या शुक्र जनक नलिका हो जाएगा, या अधिवृषण हो जाएगा। एकदम बिल्कुल नया प्रश्न है, सारे के सारे नया प्रश्न आपको जो है, जो हो गया था छोड़िए, नया प्रश्न पढ़ा रहे। बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा कंचुक, ठीक है, वास्कुलोसा हो जाएगा। कह रहा है डैश संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक हम आपको बताए थे, ठीक है, संयोजी ऊतक बताए, चाहे वो रक्त के बारे में पूछे या अस्थि के बारे में पूछेगा, ये सब संयोजी ऊतक है। अगर आपसे पूछेगा संयोजी ऊतक का उदाहरण दीजिए, तो आपको ब्लड देना है, रक्त देना है, अस्थि देना है, ये सब आपको जो है संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, भूलिएगा नहीं। अगर संयोजी ऊतक का आपको उदाहरण पूछेगा, बट यहां कह रहा है डैश संयोजी ऊतक की आंतरिक परत यानी अंदर का, जिसमें वृषण में कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंचुक वास्तुलोसा कहते हैं। कंचुक वास्तुलोसा कहते हैं। कहने का अर्थ यह है, जो शरीर में अगर कोई खाना खाते हैं, हर चीज हम करते हैं, वो क्या करता है? चूसता है, ठीक है। अब देखिए, जो हम पौष्टिक आहार लेते हैं, हम पौष्टिक जो आहार लेते हैं, ब्लड कैसे बनता है? उसमें जो पौष्टिक आहार आया उससे निचोड़ के उससे ब्लड तैयार होता है। और फिल्ट्रेशन आपको कहां होता है? तो वो किडनी आपको जो है उसको फिल्ट्रेशन करता है, यानी उसको तैयार करता है, शुद्ध करता है, ठीक है। ये हो जाएगा कंचुक वास्तुलोसा। बट आपको पूछेगा संयोजी ऊतक के उदाहरण दीजिए, तो रक्त देना है, ठीक है। संयोजी ऊतक के आपको जो है रक्त देना है, अस्थि देना है, याद रखिएगा। अगला है आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रकार नहीं। अब प्रोटीन का प्रकार पूछ रहा है। प्रोटीन शरीर के तरल पदार्थों के पीएच को स्थिर करते हैं। प्रोटीन ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर में नाइट्रोजन का एकमात्र स्रोत है। डी है, शरीर की सुरक्षा में प्रोटीन की कोई भूमिका नहीं होती है। अब प्रोटीन की भूमिका क्या है, ये आपको बताना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रकार नहीं है, इससे पूछ रहा है, इसमें प्रकार नहीं है वो बताना। दूसरा प्रश्न, तो ये आपको जो है शरीर की सुरक्षा में प्रोटीन की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपको प्रोटीन शरीर के तरल पदार्थों को पीएच को क्या करता है? स्थिर करता है। प्रोटीन ऊतकों को वृद्धि, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए सामग्री प्रदान करता है। प्रोटीन शक्ति में, ठीक है, ये आपको नाइट्रोजन का एकमात्र स्रोत है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 में, 1978 में, 1962 में, या 1930 में? बताइए क्या हो जाएगा। भारतीय परिवार नियोजन संघ, यही ना भारतीय परिवार नियोजन संघ आया था, इसलिए हम दो हमारे दो, ये आपको नियोजन लेके आया था। जो हम दो और हमारे दो, इससे ज्यादा आपको बच्चे पैदा नहीं करना। भारतीय परिवार नियोजन जिसको कहते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम आपको ये चलाया गया था कब, ये आपको बताना है। ये आपको 1949 में ही चलाया गया था। जो हम दो हमारे दो, इससे ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है। अब दिया है अंतवाह, ठीक है, अंतवाहिका। अंतवाहिका इसको कहते हैं। आयतन में कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा आघात सबसे सामान्य है? हृदय जन्य आघात हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक आघात हो जाएगा, तंत्रिका जन्य आघात हो जाएगा, या पुतिता आघात हो जाएगा? बताइए। 14, ठीक है। एक बच्चे कह रहे सर 14 नंबर नहीं, ये 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न बताइए। कहता है अंतवाहिका आयतन में कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा आघात सबसे सामान्य है? चौथा प्रश्न का आंसर आपको बताना है। चौथा क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, ठीक है, हाइपोवोलेमिक आघात हो जाएगा।
अगला है 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा माइग्रेन का कारण है। अब माइग्रेन का आपको कारण बताना है, ठीक है। तनिका शोथ हो जाएगा, ये कथन कारण का प्रश्न है, या अल्प पोषाहार हो जाएगा, क्या होगा। ए है केवल सेकेंड हो जाएगा, बी है केवल फर्स्ट हो जाएगा, सी है नॉई फर्स्ट नॉई सेकेंड, और डी है फर्स्ट सेकेंड दोनों। यानी 5वां प्रश्न का आंसर आपको देना, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताना है। टोटल मेरे साथ स्टूडेंट जो है अभी जुड़े हुए हैं 32 स्टूडेंट अभी लाइव जुड़े हुए, 32 स्टूडेंट। पहला है जैविक कारक है, दूसरा है व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये दोनों कथन है, बताइए। कारण है आपको, देखिए नॉई फर्स्ट नॉई सेकेंड, बी है केवल सेकेंड, सी है फर्स्ट का सेकेंड दोनों, और डी है केवल फर्स्ट। क्या होगा ये आपको बताना। 26 नंबर प्रश्न का आंसर। अच्छा, ये आप लोग इतना फास्ट कैसे हो रहे हैं, यहाँ 6 नंबर प्रश्न है तो 26 कैसे होगा 6 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपको फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा, दोनों सही है, सी हो जाएगा। 7वां है आपको डैश गर्भाशय के संकुचन के संदमन तथा संभगता को लंबा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी अपेक्ष रोधी हो जाएगा, प्रतिस्पंदक हो जाएगा, वेदनाहर हो जाएगा, वेदनाहर हो जाएगा, या टोकोलिटिक अभिकर्ता हो जाएगा। क्या होगा ये बताना है, यानी 7 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा आपको टोकोलिटिक अभिकर्ता। अगला है आपको 8वां है, डैश की आयु के बीच की महिलाओं की 1/3 स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लैंगिक तथा जन्नीय स्वास्थ्य समस्याएं उत्तरदायी है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से 5 वर्ष तक, ये है 60 से 65 वर्ष तक, ये है 6 से 10 वर्ष तक, और ये है 15 से 44 वर्ष तक। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। पूछा है डैश की आयु के बीच की महिलाओं की 1/3 स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लैंगिक तथा जननीय स्वास्थ्य समस्याएं उत्तरदायी है। क्या होगा ये बताना है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है, क्या होगा, ये हो जाएगा 15 से लेके 44 वर्ष तक। अगला है 9 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार डैश का उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों को प्रसार को रोकने में मदद करता है। पहला सवाल आया WHO। देखो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आपको 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। कहां है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यह स्वास्थ्य विज्ञान हो जाएगा, ठीक है, बुभुक्षा हो जाएगा, या संक्रमण हो जाएगा, या पर्याक्रमण हो जाएगा। बताइए 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य विज्ञान। अगला है 10 डैश एक तंतु मांसपेशीय झिल्लीदार आवरण है जो गर्भाशय गुहा को, ठीक है, भंग पर वही, ठीक है, भाग से जोड़ता है। योनि हो जाएगा, ठीक है, लघु भगोष्ठ हो जाएगा, ठीक है, भाग शिशिका हो जाएगा, या बृहत भगोष्ठ हो जाएगा। क्या होगा 10 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। 10 का क्या होगा, ये हो जाएगा ए, योनि हो जाएगा। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन सूचना तथा मूल्यांकन प्रणाली MIES का उद्देश्य है। क्या हो जाएगा,
सन प्रधान मैनुअल गतिविधियों से ठीक है संबंधित व्ययों में वृद्धि करना। बी है संगठन के राजनीतिक लक्ष्यों तथा दिशा का समर्थन नहीं करना। सी है सूचना के अभिलेखन करने तथा एकत्र करने के लिए एक प्रणाली प्रदान करना। और डी है कर्मचारियों के बीच संचार कम करना। क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर? तो ये हो जाएगा सी, सूचना के अभिलेखन करने तथा एकत्र करने के लिए एक प्रणाली प्रदान करना। 12 नंबर है स्टॉक के रखरखाव में कागज तथा अन्य अभिलेख सामग्री के उचित संरक्षण के लिए कौन सा तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है? बताइए क्या होगा। 22 से 25 सेंटीमीटर ठीक है सेंटीग्रेड हो जाएगा, या 60 से 70 से सेल्सियस जिसको कहते हैं आप, या 1 से 5 डिग्री सेल्सियस, या 1 से 110 से 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बताइए क्या होगा सेल्सियस। क्या होगा 12 नंबर प्रश्न का आंसर? ये हो जाएगा ठीक है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस। 13 नंबर है डैश एक हल्का ठीक है शुद्धमय तथा क्षणिक भावदशा परिवर्तन है जो प्रसव के 3 से 4 दिनों के भीतर शुरू होता है तथा 4 से 5 दिनों में चरम पर होता है। क्या हो जाएगा ये बताइए। प्रसवोत्तर बलूज हो जाएगा ठीक है, प्रास्तनिक मनोविक्षित हो जाएगा, या प्रसवोत्तर अवसाद हो जाएगा, या विखर्त ठीक है मन अक्षता हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बताइए। यानी 13 नंबर प्रश्न का आपको आंसर देना है। क्या होगा 13 नंबर? ये प्रसवोत्तर बलूज हो जाएगा। 14 नंबर है महिलाओं की ठीक है राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। ये कथन और कारण का प्रश्न है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना। पहला कथन है महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सत्ता को आकार देने तथा साझा करने में महिलाओं द्वारा प्राप्त समानता तथा स्वतंत्रता की डिग्री तथा समाज द्वारा महिलाओं की इस भूमिका को दिए गए मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा कथन है राजनीतिक प्रक्रिया तथा विधायी गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी महिलाओं के सशक्तिकरण का सूचक है। ये दोनों कथन है। अब कारण देखिए, नो ही फर्स्ट नो ही सेकंड पहला, दूसरा है केवल सेकंड, तीसरा है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, चौथा है केवल फर्स्ट। तो बताइए तो इसका क्या होगा ये आपको बताना है। यानी 14 नंबर प्रश्न का आपको आंसर देना है। 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। 15 नंबर आपको है संभगता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चेतावनी संकेत नहीं है? बताइए। पहला है उदर में तीव्र वेदना, बी है शिरोवेदना में विसंगति या वेदना हरों से राहत नहीं मिलना, सी है गर्भ के संचलन में हानि या गर्भ का अत्यधिक संचलन, डी है स्वस्थ दृष्टि। 15 नंबर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा स्वस्थ दृष्टि हो जाएगा। सोलह नंबर है प्रसव दृष्टा के किस चरण में अपरा तथा झिल्लियों का निष्कासन होता है? ए है दूसरे चरण, बी है प्रथम चरण, सी है चौथे चरण और डी है आपको तीसरे चरण। बताइए 16 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न ये हो जाएगा आपको ठीक है तीसरे चरण। सवाल था आपको प्रसव दृष्टा के किस चरण में अपरा तथा झिल्लियों का निष्कासन होता है। ये हो जाएगा डी हो जाएगा तीसरे चरण। पानी भी गर्म हो गया। 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। डैश विभिन्न विषाणु के साथ यकृत कोशिकाओं का एक दैहिक ठीक है तंत्रानुसारी संक्रमण है। क्या हो जाएगा ये बताइए। पहला ए है एस्केरियोसिस, बी है न्यूमोनिया ठीक है, सी है आपको यकृत शोथ
और डी है छोटी माता। क्या होगा ये बताना है 17 नंबर प्रश्न का आंसर। क्या नाम है? नयन तारा, नयन तारा दी, ऐसे कुछ करके एक फोन आ रहा है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बच्चे का दिक्कत होगा, बच्चे फोन कर रहा है। अच्छा थोड़ा सा क्लास ले लेते हैं, फिर आपका हम प्रॉब्लम देखेंगे। थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, फिर हम आपका प्रॉब्लम देखेंगे। 17 नंबर है डैश विभिन्न विषाणु के साथ यकृत कोशिकाओं का एक दैहिक तंत्रानुसारी संक्रमण है। ये है एस्केरियोसिस, बी है आपको न्यूमोनिया, सी है यकृत शोथ और डी है छोटी माता। क्या होगा ये बताना है 17 नंबर प्रश्न। ये है ठीक है यकृत शोथ। 18 नंबर है भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए क्या होगा ये आपको बताना है। 1988, 1955, 1950 या 1974? क्या होगा इसका आंसर? 18 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो ये आपको जो है 1974 ईस्वी में पूछा गया था। ठीक है, ये सवाल आपको पूछा गया सवाल है। जो भी अभी हम आपको सवाल पढ़ा रहे हैं सारे के सारे सवाल 2024 में जो एग्जाम हुआ था सारे के सारे सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए ढंग से पढ़िए। और ऑनलाइन में यही होता है, ऑनलाइन में इसलिए होता है क्योंकि सवाल रिपीट होता है। वही सवाल लाएगा कहां से सवाल लाएगा? सिलेबस में जितना सवाल है वही सवाल ना पूछेगा, दूसरा सवाल पूछेगा? ये बताइए। इसलिए रिपीटेड सवाल होता है। जितना भी सवाल पढ़ाते सभी पढ़ाया हुआ सवाल, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसका 1974 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर है एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है उसे क्या कहते हैं? यानी 1 मिनट में अगर आप सांस लेते हैं, मान लीजिए 1 मिनट में हम लोग क्या 72 बार सांस लेते हैं। कितना बार? 72 बार। और 1 मिनट में हम जो है क्या कहता है सांस लेते हैं। 1 मिनट में आपको कहते हैं 1 मिनट में सांस लेने, यानी सांस जो हम 1 मिनट में सांस जो लेते हैं तो सांस लेते हैं 16 से 18 बार। और 1 मिनट में ठीक है हृदय गति स्पंदन जो करता है तो 72 बार। क्या बार? 72 बार। तो जो सवाल पूछेगा यहाँ पर सांस पूछा है उसको हम कहते क्या? श्वसन चक्र कहते हैं, श्वसन गहराई कहते हैं, या ताल अनुक्रम कहते हैं, या श्वसन दर कहते हैं? क्या कहते हैं ये बताइए। यानी 19 नंबर प्रश्न का आंसर इसको श्वसन दर कहते हैं। यानी 1 मिनट में अगर 16 से 18 बार अगर हम सांस लेते हैं इसको श्वसन दर कहते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला है आपको 20 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संभगता के दौरान हृदय वाहिका ठीक है प्रणाली में होने वाला शरीर क्रियात्मक परिवर्तन नहीं है? तो प्लाज्मा की मात्रा में 35% की वृद्धि। ठीक है, बी है आपको भूख कम लगना, सी है हृदय निर्गम में 40% की वृद्धि और डी है परिसरीय प्रतिरोध में कमी। बताइए क्या होगा 20 नंबर प्रश्न के आपको आंसर देना है। ये हो जाएगा बी भूख कम लगना। 21 नंबर है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास मानसिक विकास के समानांतर होता है तथा इसमें कितने चरण होते हैं? 3 है, 2 है, 5 है या 4 है? क्या होगा ये बताइए। 21 नंबर प्रश्न के आंसर ये हो जाएगा बी हो जाएगा। 22 नंबर है आपको निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र का प्रकार नहीं है? उपकेंद्र समझते हैं, केंद्र कितने प्रकार के होते हैं ये आप लिखेंगे। कार्य उपकेंद्र का प्रकार नहीं है। पहला है मातृ तथा बाल स्वास्थ्य के संबंध में सेवाएं प्रदान करता है। बी है उपकेंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की परिसरीय आउटपोस्ट है। सी है कम से कम एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत हो और डी है उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा समुदाय के बीच अंतिम संपर्क बिंदु है। क्या होगा ये बताना। अरे भाई जब फोन काटते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए जो क्लास करवा रहे हैं। 22 का क्या होगा? ये हो जाएगा आपको उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा समुदाय के बीच अंतिम संपर्क बिंदु है। ठीक है, अमर राय है कोई। 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कवक
के कारण होने वाला लैंगिक संचारित रोग है? बताइए। तो KDD आइसिस है, ठीक है, या सिफिलिस है, या जननांगनी मससा है, या ट्राइकोमोनिअंता है? बताइए। यानी ये सवाल आज GNM में बारे में ही पढ़ाए थे। GNM में भी ये सवाल पूछा था। जो 12 बजे क्लास लिए थे ये सवाल हम आपको GNM में भी करवाए थे। ये हो जाएगा आपको कैंडिडियासिस। चले आगे। चलिए अगला है डैश क्षमता में वृद्धि तथा व्यवहार में संशोधन तथा अधिकतम स्तर पर कार्य करने का सामर्थ्य है। ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? समृद्धि हो जाएगा, विकास हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा, या परिपक्वता हो जाएगा? क्या होगा ये बताइए। ठीक है 24, ये परिपक्वता हो जाएगा। 25 है आपको निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिटिंग किट में शामिल नहीं है? धामनी सदस्य है, निर्वात मार्जक है, रबर ग्लव्स है, या चिकित्सकीय ताप मापक है? क्या हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का आंसर? ये बी हो जाएगा, निर्वात मार्जक। टोटल हम 25 प्रश्न आपको पढ़ाए हैं। 25 प्रश्न में अगर कोई आपसे दिक्कत है, कोई सवाल है 25 प्रश्न में तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे का सवाल है वो अभी हम देख लेंगे। सर थोड़ा फोन रिसीव कीजिए, नहीं हो पा रहा है क्लास। क्यों नहीं हो पा रहा है? एक बच्चे हैं जो कह रहे क्लास नहीं हो पा रहा है। बताइए। अच्छा PDF चाहिए। ये PDF आपको ग्रुप में नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे। ये PDF आपको ऐप में मिल जाएगी, ऐप में फाइनल PDF ये ऐप में मिलेगी। अभी हम आपको अपलोड कर देते हैं, जैसे ही क्लास इन करेंगे अपलोड कर देंगे। ये फाइनल PDF हुआ, इसमें आपको टिक लगा रहता है ताकि पढ़ने में आप लोग को आसानी होगी। तो फाइनल PDF ही आपको देंगे। रूपम कुमारी, रूपम कुमारी क्या कर रही है? संघ भक्ता क्या बोल रहे रूपम कुमारी? अच्छा से लिखिए ना। जो भी सवाल है क्लियर कर। देखिए ऐप पर ये एक सुविधा है। ऐप पर आपको क्या सुविधा है पता है? ऐप पर वहां पर देखिएगा आपको जो है ऐप पर सुविधा दिया गया है। वहां पर आप बोल के भी जो है ना ऑडियो भी भेज सकते हैं, सीधे लिखने से नहीं होता है। वहां पर अगर ऐप आप जो है देखेंगे तो वहां पर जो है ना बोलने का भी आपको ऑप्शन दिया है, जो बोल के भी आप भेज सकते हैं। वीडियो भी मेरे पास आप भेज सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें बताएंगे, तो बोल के भी आप मेरे पास भेज सकते हैं। सर 1 2 3 4 का सारा PDF भेजिएगा। सारे के सारे PDF हम आपको अपलोड कर दिए, समझे? यानी आपको अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोलकर ऑडियो भी भेज सकते हैं, अपना वीडियो भी आप भेज सकते हैं। ऐप में यही तो खासियत है। ऐसे ये आपको YouTube पर नहीं है, बट ऐप में ये खासियत है। आप अपना जो है बोल के फेस जो है लेके भी आप हमारा वीडियो भेज सकते हैं मेरे पास। अभी लाइव क्लास में ऑडियो भी भेज सकते हैं, अपना पिक्चर भी भेज सकते हैं। वहां पर सारे के सारे आपको ऑप्शन दिया गया, आप देख सकते हैं। ये सुविधा है, इसलिए तो बेहतरीन बोले ना, लेटेस्ट आपको जो है अपडेट है ऐप। हर एक चीज आपको एक ही जगह एक क्लिक पर मिलेगा। नहीं है तो आप लोग वहां पर देखेंगे। आप जब अभी लाइव आए वहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसको एक बार उपयोग कीजिएगा, समझे? उपयोग करना सीखिए। आप लाइव में बोल सकते हैं, लाइव में हम आपको यहाँ पर वीडियो आपका दिखा सकते हैं, जो देखिए आप क्या बोल रहे हैं, समझे? लास्ट में भी जो आप जो बोलेंगे उसको हम आपको अलग से भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी दिक्कत है 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो भी बना के मेरे पास भेज सकते हैं। सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत, या हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं।
समझे, ये सब आपको सुविधा है वहां पर, इसका उपयोग आप लोग कीजिए, ऐप का इसका उपयोग कीजिए, सिर्फ कमेंट नहीं कीजिए, इसका उपयोग कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है, तो आपके लिए है तो इसका जो है आप लोग उपयोग कीजिए, ठीक है। और भी आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका, हर चीज है तो बताइए, नहीं तो हम क्लास इन करते हैं, फिर मिलते हैं कल आपको इसी टाइम, ठीक है। अभी पैनल पीडीएफ हम आपको अपलोड कर देते हैं, अभी अपलोड कर देते हैं, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे और बताएंगे। अभी जो भी हम आपको क्लास करवा रहे हैं सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था, ठीक है, आपको 24 जो है 2024 में आपका एग्जाम हुआ था, याद है, ठीक है। आपको पहले 5 जनवरी को एग्जाम हुआ था 3 शिफ्ट में, फिर 11 जनवरी को आपको 3 शिफ्ट में हुआ था, फिर 12 जनवरी को आपको 3 शिफ्ट में हुआ था, तो टोटल हुआ 9 शिफ्ट, और 9 शिफ्ट में सभी में 100 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो अब टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल 900 प्रश्न होता, तो 900 प्रश्न पहले हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपको जो है ना सवाल रिपीटेड प्रश्न होता है, हमको कहेंगे तो आप पढ़ाएंगे और इसका अलग से पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, और नहीं तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।